जी हाँ, आज़ादी के अमृत महोत्सव पर इस बार स्वतंत्रता दिवस पर देसी तोप गरजेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। जब 15 अगस्त की सुबह प्रधानमंत्री लाल किले पर जैसे ही तिरंगा झंडा फहराएंगे, राष्ट्रगान की धुन बजने लगेगी तथा तिरंगे झंडे को 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। लेकिन इस बार जो है 74 वर्ष पुरानी यह तस्वीर बदली हुई होगी तथा आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर पहली बार देश में बनी हुई ATAGS की गूंज भी हमें सुनाई देगी। इससे पूर्व यह जो सेरिमोनियल फायरिंग थी, यह 74 सालों से यह काम ब्रिटेन में बनी हुई 25 पाउंड ब्रिटिश तोपों के द्वारा किया जाता था। आज के इस सेशन में हम लोग जानेंगे कि यह जो ATAGS है क्या है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और 21 तोपों की सलामी देने की भारत में यह परंपरा कहां से और किस प्रकार से प्रारंभ हुई है। सर्वप्रथम हम लोग यह जानते हैं कि यह जो 21 तोपों की सलामी देने की यह जो परंपरा है भारत में कहां से और किस प्रकार से प्रारंभ हुई है। तो 26 जनवरी 1950 को जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी तो उन्हें 31 तोपों की सलामी दी गई थी। वहीं जब हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अंतिम संस्कार किया गया था तो उस दौरान भी उन्हें अंतिम संस्कार के समय 21 तोपों की सलामी दी गई थी। वर्तमान समय में यदि हम लोग देखें तो भारत में 21 तोपों की सलामी जो है गणतंत्र दिवस के अतिरिक्त 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, सेना दिवस के अवसर पर या राष्ट्रपति भवन में जब किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं तो उनके स्वागत के लिए उनके सम्मान में 21 तोपों की सलामी दी जाती है। इसके अतिरिक्त अन्य भी कई प्रमुख अवसर हैं, जैसे हाल ही में जब नवनियुक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का शपथ ग्रहण हुआ था तो उस समय भी उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई थी। जैसा कि हम लोग पहले देख चुके हैं कि पूर्व में इन अवसरों पर दी जाने वाली जो 21 तोपों की सलामी थी वह 1940 में भारतीय सेना में शामिल किए गए 25 पाउंड के ब्रिटिश गन से दी जाती थी। इसे हम लोग 25 पाउंडर्स के नाम से भी जानते हैं। इन्हें 1992 में भारतीय सेना से डिकमीशन कर दिया गया तथा इनका उपयोग उसके बाद केवल सेरेमोनियल बैटरी के तौर पर ही किया जाता था। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस या अन्य अवसरों पर यह जो 21 तोपों की सलामी है वह सेना की एक विशेष रेजिमेंट के द्वारा दी जाती है जिसका मुख्यालय आपका मेरठ में है और इसमें करीब 122 जवान शामिल होते हैं। यद्यपि यह एक अस्थायी रेजिमेंट होती है तथा सलामी देने के समय इस तोप में एक विशेष प्रकार के ब्लैंक गोलों का प्रयोग किया जाता है जिसे स्पेशल सेरेमोनियल कार्ट्रिज कहा जाता है। इसमें केवल धुआं और आवाज आती है तथा कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। लेकिन इस बार के आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर भारत में निर्मित ATAGS का प्रयोग सलामी देने के लिए किया जाएगा। यहाँ पर ATAGS का आशय होता है एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, जिसे कहीं भी ट्रकों के माध्यम से खींचकर लाया ले जाया जा सकता है। यद्यपि गोला दागने के बाद बोफोर्स तोप की तरह ही इसे कुछ दूर तक लाया और ले जाया जा सकता है। जैसा आप देख सकते हैं इसमें पहिए लगे होते हैं जिसके द्वारा यह ट्रेवल कर सकता है। यानी गोला दागने के बाद यह गोला दागो और भागो के सिद्धांत पर काम करता है ताकि जो एनिमी है यह आइडेंटिफाई नहीं कर सके कि इन तोपों को वस्तुतः युद्ध क्षेत्र में कहां तैनात किया गया है और हमेशा दुश्मन के ऊपर इनके द्वारा सरप्राइज अटैक किया जा सके। ATAGS को हम लोग हॉबिट्जर के नाम से भी जानते हैं। हॉबिट्जर का आशय होता है छोटी तोपें, छोटी तोपें। हॉबिट्जर का आशय आपका छोटी तोपें होता है, लेकिन इतनी बड़ी तोपों को छोटा हम लोग कैसे कहेंगे? दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात
या उसके बाद के युद्धों में जब बड़ी और भारी तोपों का इस्तेमाल होता था तो उन्हें लंबी दूरी तक लाने और ले जाने में या फिर ऊंचाई पर हाइट वाले युद्ध क्षेत्र में तैनात करने में काफ़ी परेशानी होती थी। ऐसे में हल्की और छोटी तोपें बनाई गई जिसे या तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से या फिर आपका वायुयान के माध्यम से या ट्रकों के माध्यम से खींच करके ले जाया जाता था। भारत के इस तोप की काफी विशेषताएं जो है बोफोर्स तोप से मिलती जुलती हैं, इसलिए इस ATAGS को हम लोग देसी बोफोर्स भी कहते हैं। अब इस तोप का जो निर्माण है वह भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन यानी DRDO की जो पुणे स्थित लैब जिसे हम लोग आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ARDE के नाम से जानते हैं, उसके साथ में महिंद्रा डिफेंस, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, कल्याणी भारत फोर्ज लिमिटेड तथा टाटा पावर स्ट्रेटेजिक और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने इसे मिलकर के डेवलप किया है। इस परियोजना की जो शुरुआत हुई थी यह 2013 में की गई थी। ध्यान रखिएगा, इसकी शुरुआत 2013 में की गई थी और 14 जुलाई 2016 को इसका पहली बार सफल परीक्षण किया गया था। 26 जनवरी 2017 के 68वें गणतंत्र दिवस परेड में इस तोप का पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन किया गया था। यद्यपि सितंबर 2020 में यूजर ट्रायल के दौरान इसका बैरल फट जाने से 4 व्यक्ति घायल हो गए थे। वहीं नवंबर 2020 में इसका दोबारा यूजर ट्रायल की अनुमति दी गई और जून 2021 में 15,000 फीट की ऊंचाई पर सफल परीक्षण करने के उपरांत 2 मई 2022 को इसे सेना में शामिल करने का मार्ग प्रशस्त हो गया। अब देखते हैं इस तोप की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो इस तोप के द्वारा 155 mm के गोले को दागा जा सकता है। 155 mm यानी गोले का जो डायमीटर होगा यह डायमीटर 155 mm का होता है। इसकी रेंज जो है वह 48 किलोमीटर है, जबकि बोफोर्स तोप की रेंज केवल 32 किलोमीटर तक है। और वर्तमान समय में 155 mm की कैटेगरी में यह जो भारतीय तोप है यह दुनिया में सबसे ज्यादा दूरी तक गोले दागने में सक्षम है। यह तोप जो है -30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 75 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर भी सटीक फायर कर सकती है। यानी आप इसे सियाचिन में तैनात कर दें या फिर जैसलमेर या राजस्थान के तपते रेगिस्तान में, दोनों जगह यह बखूबी कार्य करने में सक्षम है तथा दुश्मन के टारगेट्स को नष्ट करने में यह सक्षम है। इसके बैरल की जो लंबाई है वह 26.44 फुट है, जिससे प्रति सेकंड 5 गोले दागे जा सकते हैं। 1 मिनट में इससे 5 गोले दागे जा सकते हैं। यह जो तोप है यह सेल्फ लोड सिस्टम पर आधारित है, यानी यह स्वयं से ही लोडिंग कर सकती है। साथ ही इसमें थर्मल साइट सिस्टम लगा है, जिसके कारण यह रात में भी सटीक हमला करने में सक्षम है। इसके अतिरिक्त इस तोप में वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम लगाया गया है ताकि कमांड पोस्ट तथा आपस में बातचीत करने के लिए इसका उपयोग किया जा सके। अगस्त 2018 में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 3,365 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 150 ATAGS तोपों की खरीद के लिए मंजूरी दी थी तथा सेना को इस कैटेगरी में वर्तमान समय में 1580 आर्टिलरी गन की जरूरत थी। यद्यपि सेना का कहना था कि उसकी आवश्यकताओं की तुलना में यह जो तोप है यह अत्यधिक, इसका जो वजन है यह ज्यादा है, इसलिए सेना ने इस पर आपत्ति जताई थी और सेना को 18 टन के तोपों की आवश्यकता थी ताकि उन्हें आसानी से पहाड़ों पर ले जाया जा सके। बाद में इस तोप में इस कमी को भी हटा दिया गया और सेना की मांग को पूरा किया गया। इसलिए वर्तमान समय में इस तोप को भारतीय सेना में शामिल किया जा रहा है। अब यहाँ पर यह प्रश्न है कि जब पहले से ही सेरेमोनियल फायरिंग के लिए तोपें मौजूद थी तो सरकार ने इस तोप का उपयोग क्यों किया? तो इसका उत्तर है कि सरकार जो है मेक इन इंडिया, ध्यान रखिएगा, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना चाहती है, इसलिए कि पूरी दुनिया के सामने
अपनी इस उपलब्धि को प्रदर्शित करना चाहती है, ताकि भारत जो है रक्षा क्षेत्र के इन हथियारों का निर्यात भी कर सके और डिफेंस सेक्टर में भारत एक अपना स्थान हासिल कर सके। इस फायरिंग के लिए भारतीय सेना पिछले 2 हफ्ते से लाल किले पर प्रैक्टिस कर रही है। यद्यपि यह जो तोप है, इससे पूर्व 68वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 2017 में राजपथ की परेड पर इसका प्रदर्शन किया गया था। आज के सेशन के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक देखते रहिए मंथन 2.0, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।